हेलो दोस्त, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जो आईबीपीएस का नया कैलेंडर आउट हुआ है एंड अभी हमारे एग्जामिनेशन अपकमिंग मंथ्स में शेड्यूल है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए, खास करके ये ऐसा सेक्शन होता है जो आपके पूरे एंटायर जर्नी में आइदर ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत आगे बढ़ जाओगे आप, अगर इसको कम कर दिया तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि आप एग्ज़ामिनेशन स्मूथली पास कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि जनरल अवेयरनेस अहम रोल प्ले करता है आपके पूरे एग्ज़ाम जर्नी में। तो देखो क्या पॉसिबल है टारगेट हमारा 25 प्लस मार्क का आईबीपीएस पीओ क्लर्क में जो कि अभी पहले होने वाली है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए? क्या सोर्सेज़ हमें फॉलो करना चाहिए? क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ्स है जो फॉलो करना चाहिए? रिवीजन किस प्रकार से करें? तो इस पूरी वीडियो में हम ऐसे ही जो पूरे पैरामीटर्स हैं इन पे बात करने वाले हैं। बस लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप सभी ने देखिए अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से देखा होगा कि आपका जो शेड्यूल है एग्ज़ाम्स का, वो अब आ चुका है, ठीक है? जो भी आपके 17th अगस्त हो गया, देन प्रीलिम्स हो गया आपका, क्लर्क का अक्टूबर में शेड्यूल है, ठीक है? एंड अगेन मेंस एग्ज़ामिनेशन अक्टूबर में, सो 29 नवंबर में क्लर्क की, ठीक है? हम आरआरबी पीओ की भी थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे। तो देखो क्या होता है ना कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है, करंट अफ़ेयर्स, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करता है, ठीक है? अभी हमने कौन से मोस्ट ऐसे इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर है जो पढ़ना चाहिए? क्या हम स्किप कर सकते हैं? हाँ, कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट मंथ्स क्या होने चाहिए? ये कौन से मंथ है जो हमारे एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं? ये भी हम पूरे प्रूफ के साथ देखने वाले हैं कि पिछली ईयर का जो ट्रेंड है वो क्या रहा है। लीस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो हमें कवर करना चाहिए एंड क्या हम 25 प्लस मार्क जीए में ला सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो बैंकिंग एग्ज़ाम का कोर पॉइंट होता है करंट अफ़ेयर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफ़ेयर्स, ऐसे 3 मिल के यहाँ पे हमारा टोटल जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन होता है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्क स्कोर करना पड़ता है, ठीक है? अगर आपने इसको कर लिया तो मेंस में आप अन्य लोगों से बहुत ही आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अम ओनली स्टैटिक आपका बेहद 10 बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 10 या फिर 5% ही पूछा जाता है, ठीक है? राइट? बैंकिंग अवेयरनेस और आपका अन्य पार्ट मिलके ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट? फिर भी अगर बात करूँ तो 50% एंड 50% में आपका पेपर यहाँ पे ये होता है, ठीक है? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टैटिक को पूरा इग्नोर कर दो। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है आप करंट अफेयर्स पढ़ के ला सकते हो, जिसमें बैंकिंग अफेयर्स जो है, बैंकिंग अवेयरनेस है, वो पढ़ के भी लाया जा सकता है। जनरल अवेयरनेस की प्रिपेयर करने के लिए बेहद ही सही टाइम है। आपको एक रेस याद होंगी टर्टल, ठीक है, एंड रैबिट की, तो जो भी यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी चलेगा, उसी की जीत होगी, उसी का रिजल्ट यहाँ पे वो प्रॉपरली आएगा। देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चार्ट लाया है, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए। देखिए ये सारी एग्जाम्स है, आपको भी पता है, आप एग्जाम्स देते हो, जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है उसको पता है कि कौन से एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। तो ये सब एग्जाम्स आपका आईबीपीएस दोस्तों कंडक्ट कराता है, राइट? आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। तो देखो ना सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब कैसे पूछा है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट तक देखिए ताकि हमारी स्ट्रैटेजी या आप अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी तैयार कर सको। देन मैंने अगेन स्टैटिक की बात की तो देखो ना ज़्यादा एफर्ट वहीं पे आप पुट अप करो, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं से इनपुट आए। ज़्यादा एफर्ट वहाँ नहीं पुट करना जहाँ से आपके इनपुट कम आए। सो अगेन बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट, एंड अगेन मैं करंट अफेयर्स को जो बोलता हूँ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, तो उस पे से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी कैटेगरी अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड, ये मिसलेनियस चीज़ें ये हमको करना है। स्टैटिक के पीछे ज़्यादा भागना है नहीं, यू कैन स्किप सिलेक्टिवली, बट जो मैंने बोला कि जो बैंकिंग मिसलेनियस कुछ टॉपिक है, स्कीम्स हैं एंड नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो मोस्ट ऑफ द फोकस होना है इस पैरामीटर्स, इस चीज़ों पे होना चाहिए। अगेन आपके लिए एक छोटा-सा यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि अगर आप बैंकिंग या जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये जो आपको दिख रहे हैं, ये प्लेलिस्ट डाल दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना करंट अफेयर्स जो है मैंने मई मंथ का अपडेट कर दिया, अप्रैल मंथ का भी है। अलग से मैंने आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई जो होते हैं आपके एग्ज़ाम, उसके फास्ट रिवीजन करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? स्कीम्स हो गए आपके, ठीक है? रैंकिंग्स हो गए, गवर्नेंस हो गया आपका, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर, तो
तो सारी ऐसी कंप्लीट पार्ट 1 वीडियो भी आ चुकी है। तो अगर आपको अपना करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है या आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो प्लीज़ सारे वीडियोज़ ज़रूर देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब स्टैटिक जीके की मैं बात कर रहा था, तो स्टैटिक जीके में क्या आता है? देखो, हम भी अपने चैनल पे अलग से सीरीज़ चलाने वाले हैं, सब टॉपिक आसानी से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब नेशनल पार्क 106 नेशनल पार्क है, क्या ये पॉसिबल है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही याद हो जाए? लेकिन हम अपने आने वाली सीरीज़ में ऐसे कुछ वीडियोज़, ऐसे कुछ ट्रिक्स के साथ वीडियोज़ लाएँगे, जो मैं डेमो आपको दिखाऊँगा कि कैसे याद करना है। उसके बाद सीएम्स एंड गवर्नर स्टैटिक का पार्ट हो जाता है, फाइनेंशियल टर्म पूछ लेते हैं, कभी-कभी जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ लेंगे। इम्पोर्टेंट डे पूछ लेंगे, जैसे एनवायरनमेंट डे कब बनाते हैं, टेक्नोलॉजी डे कब बनाते हैं। ये सब चीज़ें हैं ना, ये पूछी जाती है, ठीक है? हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक्स, अभी मुझे बताओ कि जैसे ही महाराष्ट्र बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इनके हेडक्वार्टर्स हमको याद करना है या ऐसी कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे कैसे पढ़ेंगे हम, वो भी दिखाएँगे। गवर्नमेंट स्कीम्स पूछते हैं एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स, ठीक है? ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक क्या? जैसे देखो, बड़ौदा से आप गुजरात कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है? पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये एक ऑड है तो इसका न्यू दिल्ली में। जैसे जिस किसी बैंक के पीछे भी अगर आप देखते हो कि इंडिया लग रहा है, ठीक है? तो उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, मुंबई, मुंबई, मुंबई। बैंगलोर में एक ही है, कैनरा बैंक, तो ये अलग हो जाएगा। इंडियन बैंक कहाँ पे है? चेन्नई। अगन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका पुणे हो जाता है, यूको बैंक आपको पता है कोलकाता। देन चेन्नई में कितने बैंक है? चेन्नई में 2 बैंक हेडक्वार्टर है, इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज। तो जिस किसी भी बैंक के पहले इंडिया लग गया, उसका हेडक्वार्टर चेन्नई। राइट, पंजाब एंड सिंध बैंक अगेन न्यू दिल्ली, ठीक है? तो जहाँ पे ये ऐसे ट्रिक्स है दोस्तों, तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। जैसे अभी नेशनल पार्क पढ़ना है, ये ट्रिक्स हो जाती है। कैसी ट्रिक्स हो जाती है? जैसे देखिए, उत्तराखंड के हमको नेशनल पार्क्स याद करने वाले, तो ट्रिक क्या है? उत्तराखंड के जिम जाने वाले गोविंद राजा जी 2 देवियों को फूल चढ़ाते हैं, तो हमारे कीवर्ड क्या हो गए? उत्तराखंड से जिम, गोविंद राजा जी, देवी और फ्लावर। तो देखिए, राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है? नंदा देवी, 2 देवियाँ कौन है यहाँ पे? एक है नंदा देवी हो गया एंड दूसरे है गंगोत्री। ठीक है? तो ये 2 देवियाँ हैं, गोविंद, ठीक है? गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है? जिम जाने वाले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर चढ़ाते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक से हम आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हमने एक और ट्रिक लाई है, तो नेशनल पार्क याद करने के लिए कैसा गया है? असम, ठीक है? असम से हमारी ट्रिक क्या है? असम के मानस नाम के काज़ी और मोना को ऑरेंज और खोआ पसंद है। तो ये जो वर्ड्स है, ऐसे कुछ हमारे सिलेबस में हमने जो डिज़ाइन किया है, उसमें पूरे ट्रिक्स के ज़रिए हम पढ़ेंगे। वैसे ही मैं आपको बोलूँ तो देखो, मानस नाम के काज़ी और मोना को ऑरेंज और खोआ पसंद है। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काज़ी से काज़ीरंगा नेशनल पार्क, खोआ से खोआ, साइखोआ, डिब्रू साइखोआ नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। तो ये कुछ ट्रिक्स है। अब आपको ये चीज़ है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स वो स्कोर आप कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरा डिकोडेड सिलेबस है प्रीवियस ट्रेंड्स पे, कि आईबीपीएस, पीओ या क्लर्क्स में इनके ऊपर क्वेश्चन मेजरली आप स्कोर कर सकते हो। मतलब आपका अगर जीके वीक भी है ना, तो इन पे फोकस करो। आसानी से आपका स्कोर हाई होते हुए आप अपनी आँखों से देखोगे। लेकिन कब? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या फिर आप अच्छे सोर्स को, जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताई, तो मैं आने वाले वीडियोज़ में इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ ज़रूर लाने वाला हूँ। ठीक है? जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट होती है, रेजिग्नेशन होते हैं, जैसे बैंकिंग फील्ड में, फिर समिट्स हो गया, ठीक है? जी20 हो गया, एससीओ समिट्स हो गया, आसियान कंट्रीज़ हो गए, सार्क्स हो गए, बिम्स्टेक हो गया। ये कहाँ पे हो रहा है? जो नवरत्न कंपनी हो गया, महारत्न कंपनीज़ हो गया, मिनी रत्न कंपनीज़ हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर आता है, कभी अगर नई ऐड हो गई। अभी-अभी हमारे देश में हमने एनवायरनमेंट के दिन और 2 यहाँ पे राजस्थान के रामसर साइट्स ऐड किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन्स है ना, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस कैटेगरी से आपको क्वेश्चन्स आते हैं, और मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट कुछ सेकंड्स में कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और रेलेवेंसी क्या रहती है और कितने महीनों का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। राइट दोस्तों? तो आगे बढ़ते, देखो करंट अफेयर डिकोडेड में यहाँ पे ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो पूछता है सिंपल कि उद्गम जो पोर्टल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, तो उसका जो है एम क्या है? तो ये इसका एम रहता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, मतलब जो डिपॉजिट्स बैंकों में रहते हैं उनको कोई क्लेम नहीं करता, आपके घर वाले रिलेटिव्स। तो आप अपना वैलिड प्रूफ दिखा के उस पोर्टल से अपने पैसे को जो है क्लेम कर सकते हो कि हाँ, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू फॉलो। तो ये
आपको प्रॉपर हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो धीरे-धीरे जैसे ही ये जैसे रिज़र्व बैंक के 2 पोर्टल आए थे उस समय 100% क्वेश्चन पूछा गया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया। ये क्या चीज़ होती है हम धीरे-धीरे ऐसे हमको पढ़ना है या आपको ऐसे सोर्सेज़ फॉलो करना है जो कि हम यहाँ पे आपको डिलीवर करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो कहाँ पे हो रहा है इस साल का? कनाडा। ये एशियान शिखर सम्मेलन ब्राज़ील। ब्रिक्स कहाँ पे हो रहा है? ब्राज़ील। ठीक है। थाईलैंड में क्या हो रहा है? बीमस्टेक सम्मेलन। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है? G20 शिखर सम्मेलन। क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करें तो वो भारत में। एआई जो अभी-अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ है, वो हुआ है फ्रांस में। तो ऐसे करके अपने को ना पढ़ना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आसानी से आप एक-एक मार्क जोड़ के ना अपना स्कोर आसानी से एटलीस्ट 20 टू 25 प्लस पहुँचा सकते हो एंड इट्स अ वेरी गुड स्कोर। ये होता है, बस आपको पढ़ाने वाला चाहिए और अच्छा सोर्स आपके तक पहुँचाने वाला चाहिए दोस्तों, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, बट ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? फोकस यहीं पे करो, अन्य चीज़ों को बिल्कुल भूल जाओ। गवर्नमेंट स्कीम आपको न्यूज़ में दिखती है या मैं आपको पढ़ाऊँगा अलग से स्कीम्स को, उसको बराबर फॉलो कीजिए। बिज़नेस न्यूज़ आती है, इंटरनेशनल बिज़नेसेस होता है, जैसे हमने कोई डील विदेश से कर ली है, इंडिया ने कर ली है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल न्यूज़ होता है, ठीक है? इंटरनेशनल जो नेशनल इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है? फिर न्यूज़ रिलेटेड टू जो हमारा रूरल बैंकिंग होता है, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स होते हैं, उसके ऊपर भी मेजरली फोकस करना चाहिए। अब देखिए बैंकिंग इकोनॉमी में बहुत वाइड सिलेबस है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी से देखने को मिलेंगे। मैं प्लेलिस्ट को नीचे पिन कर रहा हूँ, बैंकिंग अफेयर्स की मैंने सीरीज़ एक चालू की है, जिसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स या प्रीवियस ईयर स्टैटिक क्वेश्चंस के टॉप 50-50 आपके अलग से मैंने एमसीक्यूज़ वहाँ पे प्रैक्टिस कराया, तो उसको देखना मत भूलिए। ठीक है? वहाँ से क्वेश्चन बने हैं पिछले साल के जो आए हैं, मैंने वहाँ पे पीवाईक्यू भी डाले हुए हैं। तो इन्फ्लेशन डाटा क्या रहा है, पिछले लास्ट 5-6 मंथ का जीएसटी कलेक्शन क्या हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी-अभी हमने 50 बेस पॉइंट हटाए हैं, ठीक है? रेपो रेट क्या होता है, उसका लोन्स पे क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज़ें ना एग्ज़ामिनेशन में पूछते हैं। तो ये मैंने एक सिलेबस जो है ना, ये डिकोड सा आपके लिए कर दिया है दोस्तों, ठीक है? अब आपको एक रेलेवेंस बताता हूँ एग्ज़ामिनर का। आपने ना एक काम करना है कि आपने एक माइंडसेट अच्छा-सा डेवलप करना है कि एग्ज़ामिनर मेरे से क्या चाहता है? क्या एग्ज़ामिनर अगर मैं होता तो मैं कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करता? देखिए, भारत पोल डेवलप बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो ये पोर्टल जो है भारत पोल किसने डेवलप किया? 8 जून को एग्ज़ाम होती है दोस्तों और ये जो पोर्टल लॉन्च होता है 7 जनवरी। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तो केवल यहाँ पे पहले महीने से लेके 6 महीने के बीच में एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चन पूछे गए। तो मुझे एक पैटर्न पता चला कि हाँ भाई, लगभग 7 से 6 महीने का मुझे करंट अफेयर पढ़ना है एंड इट कैन बी अचीवेबल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो ऐसा वक़्त है आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुरू करना है, क्योंकि जब आपकी मेंस आ जाएँगी तो भैया समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। तो ठीक है, तो देखिए ये जो न्यूज़ है मैंने कटिंग यहाँ पे लगाई है, एग्ज़ाम होता है जून में और जनवरी का करंट अफेयर आपको पूछा जाता है, राइट? तो इतना समझ लीजिए कि 5 से 6 या 7 से 6 महीने का हमको करंट अफेयर पढ़ना है। अगेन 8 जून को हमारा एग्ज़ाम होता है, एक्सरसाइज़ेज़ पूछते हैं, शक्ति, गरुड़ा, वरुणा जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ होती है। सेम एक्सरसाइज़ 2-3 महीने पहले हुई फ्रांस के साथ, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया। नेक्स्ट अगर 8 जून को मैं बात करूँ, सेम एग्ज़ाम होती है, आईबीपीएस कंडक्ट करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर पूछता है कि पहली कंट्री कौन है? बस देखो 1 महीने पहले की न्यूज़ है, ठीक है? तो 8 जून के पहले मई में ये खबर आती है कि सबसे पहले आइसलैंड ने टॉप किया है, जो कि यूएनडीपी ने ये रिपोर्ट है वो रिलीज़ किया है, जिसमें भारत का 130वां रैंक था। तो सारे प्रॉपर डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। मेरा यहाँ पे आपको समझाने का एक ही मतलब है कि देखो रेलेवेंसी देखो, एग्ज़ामिनर आपसे ये चाह रहा है कि भैया आप 7 से 6 महीने का करंट अफेयर करिए, तब जाके आप यहाँ पे अच्छे से अपना स्कोर बूस्ट अप कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आपको कंटेंट दोस्तों चाहिए तो प्लीज़ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम अपने आने वाली वीडियोस में ऐसे ही सेम कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। एसबीआई क्लर्क का मेंस हुआ है 10 तारीख को, लोकपाल डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो 17 जनवरी मतलब महज़ महज़ आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है? तो यहाँ से 3 महीने का यहाँ पे एकदम जो है ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए, ठीक है? एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 3 महीने के। तो देखिए ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि भारत ने सबसे पहला अपना फाउंडेशन डे मनाया था लोकपाल डे का, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 10 अप्रैल को एग्ज़ाम हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने यहाँ पे खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड डिलीवर कर दिए थे, ठीक है? ये आपके 17 जनवरी को अवार्ड दिए गए, ठीक है?
17 जनवरी को अवार्ड दिया गया था और आपका 10 अप्रैल को क्वेश्चन पूछ गया। तो रिलेवेंसी देखिए ना कि कहीं आउट ऑफ द बॉक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सबसे आसानी से आप अपना जीके कवर कर सकते हो, बस आप तक कंटेंट पहुँचाने वाला एक ऐसा सोर्स होना चाहिए दोस्तों, गलती आपकी नहीं रहती। क्या है ना, मार्केट में हौवा चल रहा है कि भाई ये नोट्स लो, ये कोर्सेज़ लो, ये करो। यहाँ पे आपको मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा कि फ्री, मतलब कोशिश क्या, यहाँ पे फ्री ही कंटेंट है आपके लिए, ठीक है? तो फैज़ अहमद किडवानी जो डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे, ये 10 अप्रैल को यहाँ पे न्यूज़ मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 जनवरी को इनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो रेलेवेंसी अगेन एग्ज़ाम के जो ये 3 महीने अभी क्रूशियल बचे हैं, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ से यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के बाद अर्जेंटीना ने विथड्रॉ ले लिया था। 10 अप्रैल को अगन आपकी जो है एग्ज़ाम होती है, 5 फरवरी को यूएसए से के बाद अर्जेंटीना ने भी खुद को पुल आउट कर दिया था, विथड्रॉ कर दिया था। मतलब बताने का ये है कि भाई यस इट इज़ पॉसिबल टू अचीव 25 प्लस मार्क्स बट विद द राइट स्ट्रैटेजी आपको जो इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे अ आपका जो बजट पेश हुआ था, ठीक है? फ़रवरी में बजट आया, 10 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया कि वात्सल्य की लिमिट जो है पहले क्या थी और अभी क्या है? देखिए रिवाइज़ लिमिट्स जो हुई थी उस बजट में क्या-क्या था, ठीक है? 50,000 से 1 लाख किया था, पहले 50,000 थी। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। बस आपको मैंने जो बताया कि फ़ोकस कहाँ करना है, कौन-से सब्जेक्ट पे करना है, क्या सिलेबस है, कहाँ क्या आपको ध्यान देना है, कितना पढ़ना है, ये सब मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई दोस्तों। अगेन मैं आपसे एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस ये सब चीज़ें पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको टॉपिक टू टॉपिक वीडियोज़ हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। ये सारा कंटेंट आपके लिए रेडी है, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है? मैंने प्लेलिस्ट बैंकिंग अफेयर्स की भी यहाँ पे आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर से एक बार आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है? एंड नेक्स्ट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ हमारे आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये चैनल बहुत ही आपके जो जर्नी है बैंकिंग की उसमें जो एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।